नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे, जहां आपको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी यूके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती आई है, मिलती है और मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज हम यहां पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का एग्जाम पैटर्न है 2022 का, उसको अच्छी तरह से यहां पर समझाने वाले। जैसा कि आप सबको यहां पर पता चल ही गया होगा कि आपके इस साल भी यूके में पिछले साल की तरफ 50% एग्जाम पैटर्न यहाँ पर लागू कर दिया गया है। इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दिया था। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर 50% एग्जाम पैटर्न होता क्या है, 50% एग्जाम पैटर्न से पेपर सॉल्व कैसे करें, क्या एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस भी कम हुआ है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने वाले कि 50% एग्जाम पैटर्न होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो के देखने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पेशेंस बना के पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तभी आपके यहाँ पर सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप इसे कहीं भी स्किप कर देते तो आपको यहाँ पर केवल आधी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हमने पिछले साल भी 2021 में अच्छी तरह से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को समझाया था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। तो आप इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट है, क्या सर यहाँ पर सिलेबस भी कम हुआ है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस तो आपका यहाँ पर 100% ही है, सिलेबस सेम रहेगा। जैसे कि आपका पहले पेपर आपका पूछा जाता था, उसी प्रकार आपका यहाँ पर इस साल भी आपके पेपर पूछा जाएगा और 2021 में भी आपके पूछा गया था। सिलेबस आपके 2021 में भी कम नहीं हुआ था। कम क्या हुआ है, आपके यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आपके कम किया गया है, यानी आपको केवल यहाँ पर 50% एग्जाम पैटर्न के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि 50% का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न पे, कि यहाँ पर आपका पेपर किस आधार पे आपके पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पेपर है आपके 3 सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी 3 खंडों में आपका पेपर पूछा जाता है। ये सभी फील्ड के लिए आपके। ठीक है, और जो तीनों की मार्किंग है, यानी जो तीनों के नंबर है वो भी आपके अलग अलग होते हैं तीनों सेक्शन के। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते ही आपके, और सेक्शन बी में भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पहले के आधार पर हम आपको बता रहे कि पहले जब आपका 100% एग्जाम पैटर्न था तो आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, हम आपको दोबारा बता देते कि हम पहले के आधार पे बता रहे, फिर उसके बाद में हम आपको यहाँ पर 50% के साथ यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो पहले आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जाते थे। आप सब जानते हैं कि आपके जो पेपर है वो आपके 5 यूनिटों से मिलकर बना होता है। तो आपकी जो एक यूनिट में से आपके पहले 2 क्वेश्चन आते थे आपके अथवा लगा के, क्या आपके अथवा लगा के 2 क्वेश्चन आपके आते थे। उन 2 क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन आपको करना होता था। तो इस प्रकार आपकी जो 5 यूनिटों में से मिला के आपके कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते, यानी एक यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन आते थे अथवा लगा के, उन 2 में से आपको एक करना होता था। इस आधार पर आपके जो 5 यूनिटों में से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो कुल मिला के आपको उन 10 क्वेश्चनों में से केवल 5 क्वेश्चन आपको करने होते थे अथवा वाले। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और सेक्शन सी में आपके 4 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन 4 में से आपको केवल 2 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करने होते थे। तो ये तो आपका पहले का पैटर्न है आपका। ठीक है, अभी भी आपका पेपर इसी आधार पर पूछा जाएगा, आपको पेपर इसी आधार पर मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, सेक्शन बी में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एक यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथवा लगा के क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, और इसमें इस आधार पे आपके यहाँ पर 5 यूनिटों में से आपके 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे, और आपके यहाँ पर सेक्शन सी में भी आपके 4 क्वेश्चन ही आएंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि यहाँ पर जो आपका पेपर है किस आधार पर आपका पूछा जाएगा और किस आधार पर यहाँ पर आपका पेपर आने वाला है, लेकिन हमें उसे अटेम्प्ट कैसे करना है और यहाँ पर 50% एग्जाम पैटर्न है क्या। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर पेपर है, आपका 50 नंबर का आपका पेपर है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल 25 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर आपका यहाँ पर 75 नंबर का पेपर आपके पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको लगभग 38 नंबर यानी 38 नंबर के ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी आपके 38 टोटल मिला के हम बता रहे हैं 38 नंबर के आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर आपका पेपर 100 नंबर का आपका पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम आपको 50 मार्क्स यानी 50 नंबर के आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उसको जब रिजल्ट के समय यहाँ पर 100% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 50 में से 25 नंबर तक के कोई से भी यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपके 25 में से यहाँ पर आपके एग्जाम में आपके 23 नंबर आपके आ जाते हैं रिजल्ट के समय। ठीक है, 23 नंबर के आपके नंबर आ जाते हैं तो उससे रिजल्ट के समय यहाँ पर 46 यानी इसे डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, 46 कर दिया जाएगा यानी 100% नंबरों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी 50 नंबर में से आपके कितने नंबर आ जाते हैं, आपके 46 नंबर के आपके यहाँ पर आ जाता है आपके। ठीक है, अगर आपके 25 में से आपके
44 नंबर आपके आते हैं तो वो 48 नंबर हो जाएंगे। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ पर पेपर आपको आधा नहीं करना है, यहाँ पर जितने भी नंबर का आपका टोटल पेपर है उसके आधे नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको आधे नंबर के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपका अगर 50 मार्क्स के यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पर आपको 25 नंबर तक के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, तो वो हम आपको बता देते हैं। आप यहाँ पर जिस भी फील्ड से है आप अपने यहाँ पर सब्जेक्ट के पेपर में ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है। क्या आपका पेपर 50 नंबर का है, क्या 75 नंबर का है, या 100 नंबर का, या 70 नंबर का है। उस हिसाब से जो मार्किंग है वो भी आपके अलग अलग यहाँ पर हो जाती है। अभी सबसे पहले हम 50 नंबर वाले पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपके यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके, जैसे मैंने आपको कहा, सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो सेक्शन ए में आपके आधे आधे नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपका जो पहला पेपर है आपके, यानी पहला ए सेक्शन है आपके, वो आपके 5 मार्क्स का यहाँ पर होता है। और सेक्शन बी में आपके, जैसे मैंने आपको कहा, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं अथवा वाले, ठीक है। यानी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले आपको 10 में से केवल 5 ही करना होते थे, तो एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होता था। तो इस आधार पर आपके जो सेक्शन बी है टोटल आपके 25 नंबर का होता था। और सेक्शन सी में आपके एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता था, उस 4 में से आपको केवल 2 ही करने होते। तो इस आधार पर आपके एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के यहाँ पर हो जाते थे। तो इस आधार पर यहाँ पर आपके टोटल 5, 25 और 20 कुल मिला के आपके यहाँ पर 50 नंबर का ये पेपर आपके बन जाता है। और अभी आपको केवल आपको केवल 25 नंबर तक के यहाँ पर कोई से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आप यहाँ पर किस प्रकार करेंगे, अब वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब यही समझने वाली यहाँ पर चीज़ है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर 25 नंबर के कर सकते हैं। यहाँ पर कोई यूनिट की बाध्यता भी नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर यूनिट का यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यूनिट, क्या हम एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। जैसे आपके मैंने कहा था सेक्शन बी में आपके एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपके आते थे अथवा वाले, उन 2 में से आपको केवल पहले एक ही करना होता था। इस आधार पर आपके 10 में से आप केवल पहले 5 क्वेश्चन ही वहाँ पर कर सकते थे। लेकिन अब आप यहाँ पर एक यूनिट के 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात हो गई है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर एक यूनिट के 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के आप यहाँ पर 10 जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उस 10 क्वेश्चन में से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 में से अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप कैसे भी कर लेते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपके कुल कितने 15 नंबर यहाँ पर आपके हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का है तो 15 नंबर हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आप सी सेक्शन में से कर लेते 10 मार्क्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 15 + 10 कितने हो जाते हैं आपके 25। तो यहाँ पर आपका पेपर पूरा हो चुका है। यहाँ पर आपने 25 नंबर के कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन कर लीजिए, सेक्शन सी में से 1 क्वेश्चन कर लीजिए, आपके टोटल कितने 25 नंबर का हो जाता है आपका पेपर। और यहाँ पर आपका ये पेपर पूरा हो जाता है। और यहाँ पर आपका समय भी वो 3 घंटे से घटा के 1.5 घंटे ही कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा आपको यहाँ पर केवल आधे नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपका समय भी यहाँ पर घटा दिया जाएगा। तो समय भी आपका क्या है, यहाँ पर पेपर 1.5 घंटे का ही पेपर होने वाला है। अगर आप यहाँ पर चाहे तो आप सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमें सेक्शन बी में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप जो लॉन्ग टाइप के सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं 10 मार्क्स के, तो 20 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर अगर सेक्शन सी में से आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं तो 20 नंबर का यहाँ पर आपके हो जाता है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पर 20 सेक्शन में से कर लेते हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे उस 20 में से एक क्वेश्चन यहाँ पर आप कर लेते हैं तो वो 5 नंबर और हो जाता है आपके। तो 20 + 5 आपके 25 नंबर, ठीक है। तो आप किसी भी आधार पर कर सकते हैं। चाहे तो आप जो सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उन 10 क्वेश्चनों को करके 5 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहे तो सेक्शन बी में से 4 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर हो जाते हैं आपके। चाहे तो आप सेक्शन बी में से आप यहाँ 5 क्वेश्चन कर लीजिए, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 25 आपके वहीं हो गया। अगर आपको सेक्शन सी में से कोई आ नहीं रहा कि सर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से हमें वहाँ पर सेक्शन सी में से नहीं आ रहा, तो हम सेक्शन बी में से सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप इन 10 में से 5 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पर कितने हो गए 25 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर हो जाता है,
तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब आपके लिए पेपर यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, आप कोई से भी सेक्शन में से पेपर कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर जितने नंबर का आपका पेपर उसके आधे नंबर के आपको वहाँ पर नंबर के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर आपका 50 नंबर का तो कैसे भी आपको 25 नंबर यहाँ पर आपको लाने। 25 नंबर के कैसे भी आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहाँ पर हम अथवा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। हाँ, आप बिल्कुल अथवा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। पिछले साल भी यहाँ पर यही था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने करे भी थे, उनके काफ़ी अच्छे स्कोर भी यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आप इसी आधार पर यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे भी आपको करना, अगर आपके यहाँ पर 75 नंबर का है तो आप कैसे भी 38 नंबर की कर लीजिए, लेकिन उनकी मार्किंग भी चेंज हो जाती है। अब हम यहाँ पर 75 नंबर वाले पे बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर 75 वाले पे बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है 75 मार्क्स का। ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर है तो आपके 3 सेक्शनों में आपके आता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर आपके सेक्शन ए में वही आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनकी मार्किंग चेंज हो जाएगी। पहले आपके सेक्शन ए में हाफ मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब आपके सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। यानी आपका जो सेक्शन ए है वो आपका 10 नंबर का ही यहाँ पर हो जाता है। और आपके जो सेक्शन बी में, जैसे मैंने आपको कहा, आपके एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता था, 5 मार्क्स का आपको पहले 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते थे, तो आपका सेक्शन बी 25 का हो जाता था। लेकिन अब आपके सेक्शन बी, जब आपका 75 नंबर का अगर आपका पेपर है तो आपके सेक्शन बी पहले एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होगा। कितने? 7 मार्क्स का होगा। अगर आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन करते हैं पहले, तो आपके ये कितने हो, क्या आपके 35 नंबर का ये आपके पेपर हो जाता है। और सेक्शन सी में पहले आपके एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता था, लेकिन अगर आपका पेपर 75 नंबर का है तो सेक्शन सी में आपका एक क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन हम बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन कितने हो जाते हैं आपके? 30 मार्क्स का यहाँ पर आपके हो जाता है। अब आप इन सबको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं यहाँ पर तो आपके कितने हो जाते हैं यहाँ पर आपके 75 नंबर का आपका ये पूरा पेपर हो जाता है। और अब आपको यहाँ पर 75 में से कितने आपको 38 नंबर के यहाँ पर सॉल्व करने। तो 38 नंबर का आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके कितने 7 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन आप कर लेते तो 21 मार्क्स का आपका हो जाता है। अगर सेक्शन सी में से आप एक क्वेश्चन कर लेते 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपके कितने हो जाते हैं यहाँ पर आप जोड़िए 36 मार्क्स के हो जाते हैं आपके। कितने? 36 नंबर हो जाते हैं। अभी 2 नंबर का और करना है तो आप सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन कोई से भी कर लीजिए। ठीक है, तो आपके कितने हो जाता है? 38 नंबर का हो जाता है। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। चाहे तो आप सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके 15 नंबर का है, तो अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते सेक्शन सी में तो आपके यहाँ पर कितने 30 नंबर हो जाते हैं आपके। और सेक्शन बी में आपके एक क्वेश्चन करते तो 7 मार्क्स का एक है तो 37 हो जाते हैं आपके। ठीक है, कितने 37 हो जाते हैं आपके। और आपके आप एक सेक्शन से कर लीजिए तो 38 नंबर हो जाते हैं। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। अब सेक्शन बी में से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उन 10 में से आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल 38 नंबर तक ही करना है। अगर उसके बाद आप नंबर के करते हैं तो आपका अनचेक होगा, वो चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमने यहाँ पर ज़्यादा नंबर का कर दिया। तो जैसे कि अगर आपके 50 का है तो हमने 25 से ज़्यादा नंबर का कर दिया, 30 नंबर का कर दिया, 25 नंबर, तो वहाँ पर केवल आपके जब भी आपके 25 नंबर तक ही वहाँ पर क्वेश्चन आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद जो आप वहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वो अनचेक होएगा आपके, यानी वो चेक नहीं किया जाएगा। आपकी जो शुरुआत के 25 नंबर तक के थे आपके, जिस भी प्रकार से टोटल 25 शुरुआत के बन रहे, वही केवल आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा। जैसा कि पिछली बार वाला मैंने आपको एग्जाम पैटर्न का नोटिस बताया था, ठीक है, उसके आधार पर भी वहाँ पर लिखा हुआ था। इस साल भी जब आपके 2022 में जैसे ही जारी किया जाएगा नोटिस, अभी तो आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुई है, लेकिन अभी आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे ऑफिशियल नोटिस जारी होगा तो उसके थ्रू भी हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा देंगे। ऐसे तो मैंने इस वीडियो में इतनी अच्छी तरह से आपको समझाया कि यहाँ पर आपके कोई से भी यहाँ पर डाउट रहने वाले नहीं है। तो इस आधार पर आप यहाँ पर 100 नंबर पेपर का भी देख सकते हैं। आप 100 नंबर की यहाँ पर किस प्रकार से नंबरिंग है वो आप यहाँ पर सिलेबस में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जितने भी प्रकार के डाउट होते हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तब भी आपके कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि आपके अगर 50 नंबर का है तो आप कैसे भी करके आप यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। 75 नंबर का है तो 38 नंबर के, 100 नंबर का है तो 50 नंबर के, 70 नंबर का है तो 35 नंबर के, आपको कैसे भी करके यहाँ पर क्वेश्चन आपको पेपर करना है। समय आपका 3 घंटे से घटा के 1.5 घंटा कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समय का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 1.5 घंटे में यहाँ पर आपको आधे नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अथवा वाले आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर हम कितनी यूनिट यहाँ पर तैयार करके जाए जिससे हमें यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर आप लगभग 2 से 3 यूनिट आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 से 3 यूनिट अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 यूनिट आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो 3 यूनिट आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपको लगभग क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए आप मैक्सिमम यहाँ पर 3 यूनिट अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब भी आपकी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल ए स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।